ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिए, वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब डायरेक्शन किसकी चाहिए मेरे बच्चे, बोलो डायरेक्शन किसकी चाहिए? सर ए की। वेरी गुड मनवीर। सर ए की। और मैग्नीट्यूड किसका चाहिए? बी का। तो हम क्या करेंगे, बी के मैग्नीट्यूड को ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा नो। तो ए के बी के मैग्नीट्यूड को ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ए वेक्टर कितना दिया, देखो आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। बी कितना दिया है, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हमने बी का मॉड निकाला, इट कम्स टू बी 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट इज 9 प्लस 36 प्लस 4 रूट 49, आंसर 7। डन। मैग्नीट्यूड किसका? बी का। डायरेक्शन किसकी? ए की। अगर डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे आप, ए का एक कैप बना देंगे, दैट इज ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड, इट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। मॉड कितना बना, 1 प्लस 4 प्लस 4 9, इट इज आई कैप बाय 3 प्लस 2 बाय 3 जे कैप 2 बाय 3 के कैप। ठीक है, क्लियर? तो आंसर कम्स टू बी 7 बाय 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। चेक करो बेटे, आई रिपीट, मैग्नीट्यूड किसका चाहिए था? बी का। डायरेक्शन किसकी चाहिए थी? ए की। इसलिए मैंने बी का मैग्नीट्यूड निकाला, ए का यूनिट वेक्टर बनाया और सॉल्व कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नोट इट डाउन फास्ट। देन थर्ड क्वेश्चन करें। अब याद कर, आज हमने जब डॉट प्रोडक्ट किया था तो हम चेक करते हैं कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं। इफ द डॉट प्रोडक्ट कम्स टू बी 0 मींस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, गॉट इट और नॉट? इफ द वेक्टर्स आर डॉट प्रोडक्ट कम्स टू बी 0, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर दे दिया p cos थीटा i कैप प्लस q sin थीटा j कैप। तो हमें a b c d ऑप्शंस दे दिए, हमें चेक करना है कि किसको मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। देख, फर्स्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या 0 आएगा? परी, फर्स्ट ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? p स्क्वायर cos थीटा sin थीटा प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। 0 नहीं आया ना बेटे? सर फिर से बता दो थर्ड वाला स्टार्टिंग से। विनाक्ष, उसने क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर p cos थीटा i कैप प्लस q sin थीटा j कैप।
तो हमने पूछना है कि कौन सा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करने से 0 आए। जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करने से 0 आएगा वो वेक्टर इस वेक्टर को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट ऑप्शन को मल्टीप्लाई करता है डॉट प्रोडक्ट, तो क्या 0 आएगा? क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 0 नहीं आया। सेकंड ऑप्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा? पी क्यू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस पी क्यू कॉस थीटा साइन थीटा, कट के 0 आ गया। यस सर। इसका मतलब सेकंड वाली ऑप्शन है वो उसके साथ परपेंडिकुलर पी cos थीटा i कैप प्लस क्यू sin थीटा j कैप। तो सेकंड ऑप्शन क्या थी? क्यू, बी ऑप्शन क्यू sin थीटा i कैप माइनस पी cos थीटा j कैप। तो इट कम्स टू बी पी क्यू sin थीटा cos थीटा माइनस पी क्यू sin थीटा cos थीटा। इट कम्स टू बी 0। इट कम्स टू बी 0। Fourth question. Force of 5, 12 and 13. They will make a right angle triplet. Sine 23 is 5 by 13. This is 5. This is 13. This is 23. So this angle will be 67 degree. Yes or no? This will be 12. 5, 12, 13. Sine 23 is 5 by 13. Perpendicular upon hypotenuse. Clear? तो 5 न्यूटन 13 न्यूटन में कितना एंगल हुआ? 67 डिग्री हुआ, नहीं हुआ? ऑप्शन क्लियर? Any doubts? फिफ्थ क्वेश्चन करें। बोल बेटा। The resultant of system shown in figure is 5 Newton parallel to given force through R. एक 2 है और एक 3 है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना दे दिया? 5 दे दिया। ठीक है, तो एक 3 न्यूटन दे दी फोर्स, एक 2 न्यूटन दे दी और एक 5 न्यूटन दे दी। डन। तो हमें यस सर। ये है P, बीच में क्या है? R, ये है Q। हमें PR ढूंढना है। इस केस में हम क्या करते हैं, ये फोर्स इस सेंटर पॉइंट पे ऐसे घुमा रही है, जैसे तकड़ी होती है ना, तकड़ी। तो राजू ये ऐसे, ये ऐसे घुमा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 into PR force into distance must be equal to force into distance। ठीक है, it is 3 into PR must be equal to 2 into RQ must be equal to 2 into RQ। तो PR ढूंढना था। PR क्या बना? 2/3 RQ बना, नहीं बना? यस सर। रिपीट कर दो क्वेश्चन। ना, हमने इसकी रोटेशन चेक की, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस।
परी क्लियर को Okay, बेटे? sir. फोर्स Yes, sir. into distance, Jasmine. Force Yes, sir. into distance. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की फोर्स, राइट हैंड साइड का डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड की फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 6 क्वेश्चन देखें क्या कहता है। इन केस ऑफ 3 वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप द रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। ना इस केस में हम क्या रूल यूज करते हैं, तो लिखें, आप लोगों को याद हो, फॉर अ कंप्लीट ट्रायंगल, लिखो, फॉर अ कंप्लीट ट्रायंगल the sum of two sides, for a complete triangle the sum of two sides is equal. For complete triangle the sum of two sides must be greater than equal to third side, must be greater than equal to third side. Must be greater than equal to third side. If the triangle is not a complete triangle, if the triangle is not a complete triangle, then the resultant is not zero, then the resultant is not zero. Okay, the resultant is not zero. Now first case में देख, 10 10 10, it can form an equilateral triangle, got it or not? Hello? Yes, sir. Now second case, 10 10 20, it is isosceles triangle, yes or no? Third, 10 20 20, again isosceles triangle, yes or no? Yes, sir. इन ऑप्शन ए बी सी हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं. इट मींस दे कैन गिव यू अ जीरो रिजल्टेंट, यस और नो? दे कैन गिव यू अ जीरो रिजल्टेंट. अब फोर्थ ऑप्शन चेक कर, 10 20 एंड 40, इट इज इनकम्प्लीट ट्रायंगल बिकॉज 10 plus 20 is less than 40. The sum of two sides is less than third side. ठीक है, तो hence it's not a complete triangle, it will not give zero resultant. बोलो yes or no? Yes, sir. Eighth question, सेवन क्वेश्चन करें. आपको 6 का रिजल्ट पता लग गया कि हमने मेथड कौन सा यूज किया, RN, the sum of two sides must be greater than third side. सेवंथ में देख, in the adjacent figure what is the angle between P and Q? R is perpendicular to P, R is perpendicular to P, ठीक है, और एक Q दे दिया, और एक Q दे दी, और क्या कहा, R equal to Q by 2. R के लिए क्या दे दी, Q by 2. ये थीटा ले लें, sin थीटा लगा दें, sin थीटा is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular कौन है, 2 by 2, hypotenuse कौन, 1 by 2. तो थीटा 60 डिग्री आ गया, नहीं आ गया, चेक करो, यस और नो? और P और Q के बीच क्या है, Yes, sir.
हमने क्या लगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं सॉरी sin 30 हाफ होता है, सॉरी सर sin 30 हाफ होता है, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा, cos 60 हाफ होता है। बोर्ड क्लीन कर दूं बेटा? Yes, sir. 8th क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ढूंढना है, क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 8th, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट और फिर एरिया ढूंढने के लिए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यस और नो? कल किया था ना? Yes. वर्तिका एंड रितिका, आप लोगों को याद है ना क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, 9th में अभी लीव कर रहा हूं, 10th पे आ रहे हैं। A vector is 13, B vector is 5 and A dot B is 60। तो देखो A वेक्टर कितना दे दिया 13, B वेक्टर कितना दे दिया 5, ठीक है। A वेक्टर इज 13, B वेक्टर इज 5, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 60। बोलो ठीक है बेटा, हमें A क्रॉस B ढूंढना है। तो A क्रॉस B ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले एंगल ढूंढना पड़ेगा। हमें याद कर क्या था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर it is AB cos theta, yes or no? Dot product is A vector dot B vector is AB cos theta and cross product is A cross B AB sin theta। A dot B it is 60, A is 13, B is 5 cos theta। तो हम cos theta क्या बना 60 by 65, 5 12 पे गया, 5 13 पे गया, चेक करो yes or no? cos theta 12 by 13 आया। if this is cos theta it is based upon hypotenuse, तो ये 5 बनता है, 5 12। अब हमें क्या ढूंढना है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, it is AB sin theta, A is 13, B is 5 into sin theta, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, 13 13 बेटा, आंसर कितना है 25। चेक इट। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने हमारे पास A की वैल्यू थी, B की वैल्यू थी, A डॉट B गिवन था, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, A डॉट B इज AB cos theta, 60 equal to 30 into 5 into cos theta, तो cos theta is 60 by 65, 12 by 13, ठीक है। फिर हमने क्या किया, A क्रॉस B it is AB sin theta, 13 into 5 into sin theta is perpendicular upon hypotenuse, 5 by 13।
करें नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आफ्टर 1 minute प्लीज ज्वाइन अगेन